पहले तो मैं पूछ रहा हूँ कि भाई कौन कौन गिफ्ट लाया है शिक्षक दिवस से तो मेरे लिए? सभी लोग लाए हैं। सभी लोग मिला के एक गिफ्ट लाए हैं। एक दो सब लोग एक ठीक चलिए ठीक है। देखिए क्या है गिफ्ट देने का मतलब क्या है कि थोड़ी बहुत खुशी होगी देने वाले जिसको देंगे आप, समझ रहे? थोड़ी बहुत ही खुशी होगी और ज़्यादा तो होगी नहीं, समझ रहे? और मुझे लगता है कि जो हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हैं वो जानते हैं कि हमारी असली खुशी क्या है। किसी को अगर गिफ्ट दीजिएगा तो गिफ्ट में खुशी से बड़ी कोई दूसरी चीज़ नहीं होगी। जो उपहार देंगे आप सामान देंगे तो हालांकि वो एक अलग होगा, पर चाहे तो आदमी बाजार में उसे भी खरीद सकता है, पर खुशी बाजार में खरीद पाएगा क्या? नहीं खरीद पाएगा। और हमारी खुशी क्या है आप जानते हैं भली भांति। पढ़िए, अच्छे जगह पे अच्छे स्कूल में जाइए, सिलेक्शन लीजिए, जो हमारा लक्ष्य है नवोदय एक्सीलेंस जो भी विद्यालय है, समझ रहे? तो आप वहाँ सिलेक्शन लीजिए और वो खुशी दीजिए हमें, तभी असली खुशी होगी। आज भी खुश है, ऐसा नहीं है कि आज खुश है हम लोग, लेकिन असली खुशी उसी पर है। असली खुशी उसी पर है, समझ रहे? कोई भी अगर किसी का भी पढ़ाया हुआ, चाहे हम टीचर हो या सीमा मैम हो, राजू सर हो या सर जी हो, जो देखो जीवन में एक माँ बाप और गुरु तीन व्यक्ति ऐसा है बाबू की मतलब तुम्हें हमेशा चाहेगा कि तुम आगे बढ़ो। क्यों? क्योंकि उनका नाम तुम्हारे नाम के साथ जुड़ा होता है। अगर आप आगे बढ़ोगे तो उनका नाम भी आगे जाएगा, अगर आप अपना नाम बोलोगे तो उनका नाम भी डूबेगा, समझ रहे? तो कहते हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं। देखो रिश्तों की अलग अलग बात है कि कहाँ कैसा होता है। आइए बैठिए। तो अलग अलग ये होता है कि रिश्तों में कैसा क्या है, पर मुझे लगता है दुनिया में देखिए भाई भी कभी दुश्मन बन जाता है किसी का, समझ रहे? और जब भाई बन जाता है तो और रिश्ते भी कभी कभी दुश्मन बन जाते हैं, समझ रहे? तो दुश्मनी से उससे मतलब नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि बाबू तीन ही रिश्ता ऐसा है, चाहे गुरु हो या माता पिता हो, हमेशा चाहते हैं कि ऊंचाई पर जाए हमारा बच्चा कहाँ जाए? ऊंचाई पर जाए, समझ रहे? और उनकी खुशी उसी में है कि आप एकदम ऊंचाई पर ही जाए। वो कभी नहीं चाहेंगे हमारा बच्चा कम पढ़े लिखे, या फिर चाहे सर जी चिल्लाते रहते हैं इतना आप लोगों को, हाँ डांटते हैं कि पढ़, या फिर कभी मारते भी हैं। किस लिए मारते हैं? क्या उनकी आप किसी से पर्सनल दुश्मनी है व्यक्तिगत कि दुश्मनी निकाल रहे हैं तो हम कूट रहे हैं? ऐसा तो किसी का नहीं है, ना तो राजू सर से, ना तो सर से, ना मेरे से। पर्सनल दुश्मनी तो किसी से नहीं है। तो इस चीज का ये कभी अगर कोई मार रहा है, कोई टीचर मार रहा है, तो सिर्फ यही की नहीं, दरबरिया स्कूल के भी जो टीचर हैं बाबू वो भी तुम लोग को कूटते हैं, तुम लोग हमारे पास बताते हो अक्सर। पर ये जरूर सोचना कि क्या हम उस टीचर से हमारी पर्सनल दुश्मनी है? कोई नहीं है, वो भी चाहता है कि आप पढ़ें, समझ, इसीलिए मारता है। अब तो खान सर का वाला वीडियो देखा था मैं, उसमें बोलते हैं कि जो घोड़े पर बैठा रहता है आदमी, तो घोड़े को मारते रहता है दौड़ाने के लिए। जब रेस का घोड़ा दौड़ता है तो मारते रहता है पीछे से। क्यों मारता है? इसलिए मारता है कि घोड़े को पता ही नहीं कि हमको क्यों मार रहा है, जबकि असल में मारता है इसलिए है ताकि वह जीत सके रेस, इसीलिए मारता है, तेज दौड़े तो जीत जाए, समझ रहे? तो हम लोग उस हिसाब से घोड़े जैसा तो नहीं पीटेगा कोई, ना तो पीटता है कोई, नहीं मारता है, बस थोड़ा बहुत कभी कभार वो हो जाए, ठीक है। तो उनका दूसरा चीज देखिए, एक और चीज है कि संस्कार बहुत जरूरी है, समझ रहे? संस्कार बहुत जरूरी है। अभी देखिए कुछ हमारे ही छात्र पढ़ाए हुए हैं, हो सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ, मेरे में भी कमियां होंगी, मैं भी खराब होगा, तो उनकी इच्छा नहीं होगी कि उनकी इच्छा नहीं रही होगी कि इनको टीचर्स डे बोले या टीचर्स डे विश करे या नहीं करे, समझ रहे? पर अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो उसकी कुछ तो निशानी होनी चाहिए ना। अगर आप अपने शिक्षक का सम्मान नहीं कर सकते हैं तो ये यही चीज बताता है कि आपके अंदर यही कमियां हैं। और मुझे नहीं लगता कि जो अपने माँ बाप और अपने गुरु का या शिक्षक का सम्मान नहीं करता है तो जीवन में कुछ अच्छा कर पाएगा, समझ रहे? अगर अच्छा करना है तो ये चीज अपने अंदर हमेशा रखो कि किसका सम्मान करना है, किसको क्या बोलना है। पांडे लोग ऐसे किसी को भी चिल्लाते रहता है, बोलते रहता है, बड़ा है कि छोटा है कोई मतलब नहीं। और इधर छोटे छोटे जो बच्चे हैं चुप, और जैसे अंशुमान हो गया, शिवम को चिढ़ाते रहता है। शिवम वैसे तुमसे सीनियर है, देखिए इस चीज का मैं नहीं बोल रहा हूँ, देखिए छोटे और बड़े है कि आप चीजों को सीखेंगे यहीं से, समझ रहे हैं? अब सीखने के लिए कहीं नई स्कूल तो ज्वाइन करने जाएंगे नहीं हम लोग,
मेरे दोस्त बड़े हो जाएंगे कहाँ से पढ़ेंगे कि दूसरे स्कूल में हम लोग जाएंगे छोटे होने से पहले बड़े कहाँ से पढ़ेंगे। और कुछ लोग हमको मतलब ऐसे छात्र हैं हमारे अभी जो 10वां पास हो गए, अभी जो पास हुए 11वां, उनका पता ही नहीं है। समझ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो हमको विश करे या फिर मैं उनके सम्मान का भूखा नहीं हूँ। आप लोगों की कृपा है, आप लोगों की दुआ है या भगवान का कृपा है कि मनोज पेंटर को सिंगरौली जिला में बहुत आदमी जानता है, तो हम आपके सम्मान के भूखे नहीं हैं। पर मुझे ये लगता है कि अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं कि आपके अंदर गुण होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो वो तो पहले बता दिया कि देखिए पहले बताया अपने स्कूल में बताया। तो देखिए मैं नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ मेरा ही, आपके विद्यालय में भी जो शिक्षक होंगे या सर रहे हैं जिनके शिक्षक, तो जीवन में बाबू जो एक टीचर होता है ना, तो उसका सम्मान कभी मत करो कि मतलब उसका सम्मान न करें, समझ रहे? फिर आप अच्छे कहलाएंगे ही कैसे? और जो पैसा रुपया है जीवन में तो कमा लोगे किसी तरह से, भाई चोर भी कमा लेता है वो अलग चीज है, पर आपके अंदर का जो स्वभाव है, जो व्यवहार है, तो यहीं से बनेगा और इसी चीजों से बनेगा कि एक दूसरे का सम्मान कर सके। समझ रहे? बस इतना।